गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करंट का एक टॉपिक, जो करंट के साथ साथ पोल साइंस पॉलिटिकल भी एक टॉपिक है, साथ ही साथ इतिहास का भी एक अंश है। जैसे करंट के टॉपिक को मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके जस्ट अभी आपने सुना होगा कि आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। और क्यों गए हैं, तो क्यों गए हैं उसका कारण है यूएनओ का जो बैठक है, जो हर साल सितंबर में होता है। तो अब सवाल ये है कि ये कौन सी संस्था है यूएनओ, या इसी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, थोड़ा इसको जानें, इसके महत्व को समझें और आज के विश्व के परिदृश्य में, वर्तमान समय में इसके इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जब तालिबान या अफ़गानिस्तान की समस्या हमारे सामने है। जिस उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना की गई, तो क्या वो उद्देश्य यूएनओ ने पूरा किया? विश्व को जिस शांति की व्यवस्था या जिस शांति के लिए इस संगठन को लाया गया था, उस पर ये कहाँ तक खरा उतरा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ उस समय एस्टेब्लिश किया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था आपको 1914 टू 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945 तक। ठीक है। विश्व युद्ध जब लड़े गए तो उसका घातक परिणाम भी विश्व को भोगने पड़े थे। संगठन बनाए गए और विश्व शांति के लिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अगले युद्ध से बच सकें, लेकिन वो राष्ट्र संघ जो था बिल्कुल एक असहाय था, या उसको कहा जा सकता है कि कोई शक्ति नहीं थी, और वो असफल रहा और देन सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो उसमें चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हो चुका था, और उस विकास के कारण घातक हथियार बनाए जा चुके थे, जिन्होंने मनुष्य की पूरी, एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में उसको समाप्त करने का बिल्कुल व्यवस्था कर रखे थे। उसको देखते हुए बड़े देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सारे देशों ने एक प्रयास किया, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालिक राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, और आपको यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यूएनओ में जो भी देश हैं, लगभग आज के समय में करंट स्थिति में 193 मेंबर कंट्री हैं यूएनओ के, और 193 लगभग विश्व के लगभग सारे देश इसके सदस्य हैं। यूएनओ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य ही था विश्व शांति की स्थापना। विश्व के सारे नेता जो हैं वो हर साल इसकी बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं। कोरोना काल में इसकी बैठक नहीं हो पाई, लेकिन ऐसे जनरल जो या सामान्य समय में इसकी बैठक होती है, और ये सितंबर का महीना होता है जब इसकी बैठक होती है। आपके प्रधानमंत्री इसी बैठक को संबोधित करने के लिए या भाग लेने के लिए वहाँ गए हैं। विश्व अपनी समस्याओं को, जैसे इसको कहा जा सकता है कि ये विश्व का एक तरह से महापंचायत है, मीन्स जहाँ विश्व के सारे देश बैठकर, सारे नेता बैठकर विश्व की समस्या को सॉल्व करने का, शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे कि विश्व में किसी तरह का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बिगड़े जिससे अशांति हो और युद्ध की तरफ कोई देश या पूरा विश्व चला जाए। तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य ये है, इसकी स्थापना का भी मुख्य उद्देश्य ये है, इसके चार्टर का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व शांति को बनाए रखना, और यूएनओ इसके लिए सतत प्रयासरत भी रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर यूएनओ के महत्व को अगर समझा जाए तो इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर हम अफगानिस्तान की समस्या को देखते हैं, तालिबान की समस्या को देखते हैं, जो करंट में भी बना हुआ है, वर्तमान समय में भी बना हुआ है, तो पहला ही सवाल आता है एक सामान्य आदमी के दिमाग में, या जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके दिमाग में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है। तालिबान में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ और जिस तरह से एक हिट लिस्ट
टेररिस्ट मतलब आतंकवादी सत्ता पर काबिज हुए, वहाँ यूएनओ का कोई भी ऐसा बड़ा वक्तव्य नहीं था, ऐसा विरोध नहीं था, ऐसा कोई कार्यशैली नहीं था जिससे कि ऐसा लगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक शांति का प्रयास या ऐसी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है। इवन मानव अधिकार आयोग, विश्व मानव अधिकार आयोग की बात की जाए तो वो भी वहाँ पंगु नजर आ रहा है। उनके कंडीशन, उनके टर्म कंडीशन पर, तालिबान के टर्म कंडीशन पर मानव अधिकार वहाँ के लोगों का तय हो रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि विश्व का जो बड़ा संगठन है जिसका एक उद्देश्य था यूएनओ, आज वो यूएनओ जो है तत्कालिक समस्याओं को लेकर सही तरह से एक समाधान नहीं दे पा रहा है। और ये कोई नई घटना नहीं है, विश्व की और भी समस्याएं ऐसी हैं। अगर हम भारत पाकिस्तान की समस्या को देखें तो यूएनओ की भूमिका नगण्य साबित होती है। अमेरिका अफगानिस्तान की समस्या को देखें या और देशों के आपसी झगड़ों को देखें, जो शक्तिशाली देश भी नहीं है वहाँ भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। आलोचनाएं होनी चाहिए उस संगठन की, क्योंकि जिसका उद्देश्य ही विश्व शांति था उसने विश्व को कहीं ना कहीं एक युद्ध की तरफ जाने का रास्ता दिखाया है। जैसे अगर हम एक सिंपल उदाहरण को समझें, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई, 48 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 62 में इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, 65 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 71 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 99 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। यूएनओ की भूमिका नगण्य थी, ना के बराबर थी, और मनमाने तरीके से दोनों देश आपस में भिड़े और जिसके पक्ष में जो रिजल्ट आया वो उसको उन्होंने स्वीकार किया। भारत के ज़मीनों पर कब्जा किया गया और कहीं, जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर की समस्या में ये डिस्कशन किया गया था कि नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो मामला लेके गए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस पर आज तक कोई फैसला नहीं सुना पाया। ये विश्व शांति के लिए बहुत घातक चीज़ें हैं। जिस तरह हम इतिहास पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि राष्ट्र संघ क्यों असफल हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्यों असफल हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर भविष्य में किसी तरह का कोई युद्ध जैसे परिणाम जो बड़े स्तर पर होंगे, जहां महाशक्तियां आमने सामने होंगी, अगर उस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसका एक कारण यूएनओ की असफलता होगी और वो महत्वपूर्ण कारण माना जाएगा। क्योंकि इस संगठन की स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया वो उद्देश्य आज प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसने अच्छे काम किए हैं उन क्षेत्र में जहाँ, लेकिन जो अपने मुख्य उद्देश्य है इसका, विश्व शांति, तालिबान की समस्या को लेकर, अफगानिस्तान की समस्या को लेकर यूएनओ ने कोई कड़े स्टेप नहीं लिए हैं। ये दिखाता है कि यूएनओ एक मृतप्राय संगठन सा बन गया है। अमेरिका जो चाहता है, अमेरिका जिस तरह से डील करना चाहता है, एक शक्तिशाली देश के रूप में यूएनओ को वो चलाता है, उस तरह की डीलिंग होती है। बाकी देश चूँकि रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है। जैसे करेंट टॉपिक्स में ही अगर आप चीज़ों को देखिएगा तो जो फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का बहुत करीबी हुआ करता था, इंग्लैंड का बहुत करीबी हुआ करता था, आज इन सारे देशों से फ्रांस के अच्छे रिश्ते नहीं हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है आर्थिक स्थिति में बदलाव। तो यही कहा जाता है कि विश्व में कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है और अस्थाई आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपकी आर्थिक हित जो होते हैं या आपका स्वार्थ जो होता है वो विश्व शांति का रास्ता तय करता है, लेकिन यूएनओ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यूएनओ ऐसा करता है तो विश्व को एक युद्ध की ओर ले जाता है। यूएनओ के जो अंग है उसमें सुरक्षा परिषद को मैं डिस्कस यहाँ करना चाहूँगा। सुरक्षा परिषद जो इसका एक शक्तिशाली ऑर्गन है, एक शक्तिशाली अंग है। सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं वो टोटल 15 होते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और इनका हर दूसरे साल, मतलब 2 सालों के लिए इनका चयन किया जाता है और ये इनका चयन करने के बाद अल्फ़ाबेटिकल होता है। ये जैसे ए से कोई कंट्री आ रहे हैं तो एक से, बी से, सी से, इस तरह से 2-2 साल के लिए मेंबर बनते हैं, अस्थायी होते हैं और वो फिर चेंज कर दिए जाते हैं। उसी तरह इंडिया, अभी आपने सुना अगस्त के महीने में इंडिया यूएनओ की अध्यक्षता कर रहा था और वो सारे डीलिंग कर रहा था। 5 इसके अस्थायी मेंबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 5 जो अस्थायी मेंबर कंट्री हैं वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है और इसमें भारत नहीं है।
कौन कौन मेंबर कंट्री है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। ये वो देश हैं जो मूल रूप से कहा जा सकता है कि जियोपॉलिटिक्स में एक धुरी क्रिएट करके रख सकते हैं। ये अपने आप में विश्व शांति के लिए खतरे भी है और विश्व शांति को कायम भी कर सकते हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना इसका उदाहरण है। अमेरिका अपने आप में इतना शक्तिशाली देश था कि उसने तालिबान के संकट को छिपा के रखा था, और जैसे ही उसकी आर्मी वहाँ से जाती है सारे विश्व को वो नज़र आता है वो समस्या। उसी तरह से जो सुरक्षा परिषद के मेंबर कंट्री होते हैं वो एक तरह से वर्ल्ड पुलिस की तरह काम करते हैं। अगर विश्व में कहीं भी किसी तरह की समस्या होती है तो सुरक्षा परिषद में उसका वोटिंग होती है, वीटो पावर जिसको बोलते हैं, और वीटो शक्ति का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है उसने रूस ने किया है। इसमें जो वोटिंग होती है वो एक अलग तरीका है। जैसे कि 5 मेंबर कंट्री हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर में, और 4 बोलते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए या ये काम सही है, लेकिन एक भी मेंबर कंट्री बोलता है नहीं, मतलब निषेध, मतलब वीटो मारना जिसको बोलते हैं, तो वो काम रद्द माना जाएगा। ये जनरली हम लोग बोलते हैं बहुमत से बात होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा परिषद में सामूहिकता का महत्व ज़्यादा होता है, और कोई भी प्रस्ताव अगर लाया जाता है और एक देश भी उसको रद्द करना चाहे तो रद्द कर सकता है। तो सुरक्षा परिषद का जो महत्व है आज विश्व के सामने सबसे ज़्यादा है। लेकिन सुरक्षा परिषद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो समीकरण है वो विश्व के पक्ष में नहीं है। जैसे इसमें भारत को होना चाहिए। भारत आज विश्व का लगभग 17% जनसंख्या है, लेकिन हम यहाँ नहीं हैं। एक ऐसा देश जो विश्व शांति का सबसे ज़्यादा पैरवी करता है वो इसमें नहीं है। तो ये गणित दिखाता है कि ये समीकरण जो है विश्व शांति के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए है। चाइना अमेरिका से नहीं बनता है, अमेरिका रूस से नहीं बनता है, ये सारे अस्थायी मेंबर कंट्री है। इंग्लैंड, फ्रांस का एक समय बन रहा था, लेकिन अगर 2-4 दिनों की तत्कालिक घटनाओं को देखें तो इंग्लैंड और अमेरिका का फ्रांस से नहीं बन रहा है। तो अब कह सकते हैं कि जो इसके अस्थायी मेंबर कंट्री हैं वही स्वार्थवश इसमें पड़े हुए हैं और वो विश्व शांति को कभी कायम नहीं कर सकते हैं। तो यूएनओ की जो भूमिका है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने मेंबर कंट्री को पहले कंट्रोल करना। और इसके जो मेंबर कंट्री ऑब्वियस बहुत शक्तिशाली देश है तो वो इसको फंडिंग भी करते हैं। यूएनओ का खर्च जो होता है उसके मेंबर सदस्य जो चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, उससे ही वो चलता है। इसका अपना एक सचिवालय है और इसका एक अपना बैठक होती है हर साल जो सितंबर के महीने में होने जा रही है। और इस बैठक में आप 5 हर देश 5 व्यक्ति को भेज सकता है, लेकिन आपको वोट देने का एक ही हक होता है। मीन्स जैसे भारत हो सकता है कि अपने प्रतिनिधि को भेजे, 4 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन अगर वोट देगा इंडिया किसी विषय पर, किसी प्रस्ताव पर, अमेरिका भी देगा, तो एक वोट देने का ही सबको अधिकार होता है। तो ये एक दिखाता है कि यूएनओ की बैठक इसको जीवित रखने का प्रयास है। मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दे सेंसिटिव आते हैं, लेकिन उसका समाधान होता कहीं नज़र नहीं आता है। इस बार की बैठक में अब ये देखना अहम होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस तरह से तालिबान समस्या को डील करते हैं, और अगर तालिबान समस्या को डील नहीं करता है विश्व तो क्यों नहीं करता, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यूएनओ की बैठक में छोड़ दिया जाएगा। तालिबान समस्या को लेकर विश्व क्यों बटा हुआ है, ये एक बड़ी समस्या है। क्या हम किसी आतंकवादी संगठन को देश चलाने का हक दे सकते हैं? ये तालिबान का उदाहरण है, जिसको आप वहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका के हिट लिस्ट में है, जिसको अमेरिका खोज रहा है, उसको बैन करके रखा हुआ है और वो वहाँ का प्रधानमंत्री है। और देन उसके खिलाफ अगर आप यूएनओ में कुछ प्रस्ताव नहीं लाते हैं या उस तरह की चीज़ें नहीं लाते हैं, इवन कम से कम वो गरीब आदमी जो वहाँ मर रहे हैं, भूखमरी की समस्या है, बहन बेटी जिनकी इज्जत का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो कम से कम यूएनओ उस पर तो प्रस्ताव एक ला सकता है, उसके लिए तो दबाव डाला जा सकता है। और दबाव का मतलब बनता है जब वो सही रिजल्ट दे। तो यहाँ कम से कम यूएनओ की सार्थकता दिखाई देगी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं ना कहीं अफगानिस्तान समस्या को अच्छी तरह डील कर पाता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो विश्व इन नेताओं को और साथ ही साथ यूएनओ को कभी माफ़ नहीं करेगा इस सारी घटनाओं के लिए। तो मित्रों, इतना ही एक इंट्रोडक्टरी है यूएनओ का। आगे की घटनाओं को जोड़ के देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है और किस तरह की चीज़ों को ये डील करता है विश्व शांति के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।